सब्सक्राइब कीजिए टेक पैसा को और बेल आइकन को कीजिए प्रेस। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ऑनलाइन पैसे कमाने के वेज लर्न करने के लिए। दोस्तों, आप सब ने अपने मोबाइल फ़ोन को कभी न कभी बेचा होगा। सेल करते वक्त दिल में जो खुशी होती है उसकी वजह से हम बस मोबाइल को करते हैं फॉर्मेट और दे दिया सेलर को और उन पैसों से जाके लेंगे नया फ़ोन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप ऐसे अपने फ़ोन को बेच रहे हैं। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो पे मेरा टारगेट है कि मुझे एटलीस्ट 20 सब्सक्राइबर्स मिलें। सो प्लीज़ हेल्प मी अचीव दिस टारगेट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा और बहुत से लोग फ्रॉड से बच जाएंगे और बहुत से लोगों के पर्सनल डाटा का मिसयूज़ होना बच जाएगा। आपके फ़ोन में ऑलमोस्ट आपका हर तरह का डाटा सेव होता है। आपके कॉन्टैक्ट से लेके ईमेल एड्रेस, नोट्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फोटोज, सोशल मीडिया अकाउंट्स, पर्सनल डाटा, न जाने क्या कुछ। मतलब शायद ही कोई आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपके फ़ोन में सेव ना हो। तो ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि ये सब कुछ किसी और के हाथ लग जाए? आई नो द आंसर इज नो। ऐसा कोई भी नहीं चाहता। पर एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट ये है कि हम ना चाहते हुए भी खुद अपने हाथों से ये सब करते हैं और अपना सारे का सारा डाटा किसी सेलर को या फिर OLX पे या फिर किसी और ऑनलाइन वेबसाइट पे बेच देते हैं चंद पैसों की खातिर, चंद कौड़ियों की खातिर। तो इसका क्या मतलब है कि हमें अपने फ़ोन को सेल नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा। फ़ोन को सेल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हमें फ़ोन सेल करने से पहले कुछ काम कर लेने चाहिए ताकि हमारे पर्सनल डाटे का मिसयूज़ ना हो कभी भी और बाद में हमें कोई भी कभी भी ब्लैकमेल ना कर सके। तो हम बेसिकली करते क्या हैं कि OLX पे ऐड लगाया या फिर गए किसी सेलर के पास, उनको अपना फ़ोन दिखाया, फ़ोन आ गया, उनको पसंद हो गई आप दोनों की डील और उसके बाद उधर खड़े खड़े ही करते हैं फैक्ट्री रीसेट और थमा देते हैं अपना फ़ोन एक अजनबी को, और वो भी हमारे सब डाटा के साथ। जी हाँ दोस्तों, सब का सब डाटा, वो डाटा जो अभी अभी आपने फैक्ट्री रीसेट करके एक क्लिक से किया है डिलीट, वो एक्चुअली डिलीट नहीं हुआ। ऐसे बहुत से रिकवरी सॉफ्टवेयर्स और एप्स मिल जाएंगी जो बस एक क्लिक से ही, जी हाँ, एक क्लिक से ही सारे डिलीटेड डाटा को बड़ी इजीली रिस्टोर कर देते हैं। सो बेसिकली हम जो मोबाइल फ़ोन को बेच के अपने आप में समझ रहे होते हैं कि हमने बहुत बड़ी कर दी है डील, असल में हम फ़ोन की नहीं अपने सब डाटा की डील करके आए होते हैं। आपको शायद नहीं पता कि जो डाटा आप सेल करके आए हैं उसकी वैल्यू कितनी है। दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे चोरी के फ़ोन की वैल्यू न्यू फ़ोन से ज़्यादा होती है। सपोज अगर न्यू फ़ोन 20,000 का मिलता है और उसी मॉडल का यूज फ़ोन 10,000 का, तो चोरी का फ़ोन मिलता है 30,000 का। तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो लोग जो चोरी के फ़ोन के पैसे न्यू फ़ोन से भी ज़्यादा देते हैं वो पागल हैं क्या? या उनको मार्केट का नहीं पता? वो बिल्कुल पागल नहीं है, बल्कि वो लोग ज़्यादा ही सियाने हैं, क्योंकि वो सेकंड हैंड फ़ोन जिसकी वैल्यू 10,000 है को जब 30,000 में खरीद रहे होते हैं तो ऊपर के 20,000 वो डाटा के दे रहे होते हैं। तो फिर हमें अपने फ़ोन को सेल करने से पहले क्या करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि हमें अपने फ़ोन को बेचने से पहले 3 काम करने हैं। अभी मैं जल्दी से आपको ये तीनों काम या ये तीनों स्टेप बताता हूँ और ये करने के बाद आप अपने मोबाइल को बेफिक्र होके बेच सकते हैं किसी भी सेलर को या OLX पे या दुनिया के किसी भी कोने में, और कोई भी आपका पर्सनल डाटा रिकवर नहीं कर पाएगा। स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें अपना पर्सनल डाटा सब का सब करना है डिलीट।
آپ چاہیں تو مینولی اپنا سب ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور سب سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر بھی چانس ہے کہ شاید کچھ ڈیٹا ہم ڈیلیٹ کرنا بھول جائیں، اور اوپر سے یہ کام ہے بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ کہ ہر ایک جگہ پہ جا کے فون میں سب ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا اور سوشل میڈیا سے لاگ آؤٹ کرنا۔ اس کا ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو میں 2 ایپس بتاؤں گا جو یہ سب کام آپ کے لیے کریں گی۔ پہلی ایپ ہے کلین، یہ ایک فری ایپ ہے اور اوپر سے یہ ایڈ فری ایپ بھی ہے۔ یہ آپ کے فون سے سب جنک فائلز، ہڈن فائلز، اولڈ اے پی کے فائلز، ریزیڈوئل فائلز اور ایسا سب کچھ جو بعد میں ایکسیس ہونے کا چانس ہو، اس سب کو یہ آپ کے فون سے کر دیتی ہے ڈیلیٹ۔ جب آپ کا موڈ بنے فون سیل کرنے پہ تو اس ایپ کو انسٹال کر کے رن کریں اور اپنا اس طرح کا سارا ڈیٹا کر دیں ڈیلیٹ۔ اس کے بعد دوسری ایپ جو آپ نے انسٹال کرنی ہے وہ ہے انسین گیلری۔ یہ ایپ بھی فری ہے اور ایڈ فری ہے۔ یہ ایپ اسپیسیفکلی تھم نیلز اور امیجز کے لیے ہے جو آپ کی گیلری میں شو نہیں ہوتے۔ ایسی سب فائلز کو یہ ایپ ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ یہاں پہ سٹیپ 1 ہوا کمپلیٹ۔ اب چلتے ہیں ہم سٹیپ 2 کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فون میں سے سب ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس میں جنک ڈیٹا بھرنا ہے۔ یہ کرنے کے لیے آپ اپنے فون کو پی سی کے ساتھ کنیکٹ کریں اور پھر اس میں موویز اور سانگز بھر دیں۔ ان کو پھر سے ڈیلیٹ کر کے ایک دفعہ پھر سے اس پروسیس کو ریپیٹ کریں۔ اگر آپ یہ سب کام مینولی نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے بھی ایک ایپ ہے اور اس کا نام ہے شریڈٹ ڈیٹا اریزر۔ یہ بھی ایک فری ایپ ہے۔ یہ ایپ کیا کرتی ہے؟ آپ کی سب ایگزسٹنگ فائلز کو اوور رائٹ کر دیتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سمپل ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے سے وہ سیکیور نہیں ہوگا۔ شریڈٹ سب ڈیٹا کو اوور رائٹ کر کے فون سے پرماننٹلی ریموو کر دیتی ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ اور فائنل سٹیپ کی طرف جو کہ ہے فیکٹری ریسیٹ اور ریموول آف اکاؤنٹ۔ فیکٹری ریسیٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے سب اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنی ہے فیکٹری ریسیٹ۔ یہ سب کرنے کے بعد دوبارہ سے فون کو موویز اور سانگ سے بھر دیں۔ Now you are good to go۔ اور اب آپ اپنا فون بیچ سکتے ہیں۔ So that is it for today۔ If you have any questions, please reach out to me in the comment section below۔ Do let me know if this video is of any help to you guys۔ Don't forget to share it and spread the word to help our innocent brothers and sisters who get trapped and blackmailed by notorious people। Finally, please hit the subscribe button۔ Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.